पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ऐसा लगता है कि सियासत में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने गुलिस्तान की एक कॉन्क्लेव में बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया, एक विवादित बयान दिया। उनसे सवाल पूछा गया पीएचडी को लेकर और सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि पीएचडी वेंटिलेटर पर है, क्योंकि लोगों के बीच में ये परसेप्शन बन रहा है कि पीएचडी वेंटिलेटर पर है। इसका जवाब देते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि आप पहले कश्मीर से 10 लाख फौज को हटाइए तो आपको मालूम चलेगा कि वेंटिलेटर पर आखिर कौन है। यानी कि सीधा सीधा उनका पीएचडी को लेकर जब उनसे और भी सवाल पूछे गए कि पीएचडी के इस समय जो सिचुएशन है उसको आप कैसे देखते हैं, फिर दोबारा ये पूछा गया कि ये सोच लोगों के बीच में बन रही है कि पीएचडी वेंटिलेटर पर है, तो उन्होंने कहा कि पीएचडी के साथ लोगों का समर्थन है। पीएचडी जो है वो एक बिगर पिक्चर की ओर फोकस करना चाहिए। अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पर रखकर पीएचडी को लोगों की आवाज बनना चाहिए। लेकिन आखिर में वही कि आप 10 लाख फौज को पहले जम्मू कश्मीर से हटाइए तो आपको पता चलेगा कि आखिर वेंटिलेटर पर कौन है। जिस समय वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे पीएचडी को लेकर, ऐसा लग रहा था कि निशाना सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर साधा जा रहा है, जब ये कहा जा रहा था कि अपने पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पर रखकर पीएचडी को जो है वो बात करनी चाहिए। उन्होंने बात की कल की ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर भी और ये कहा कि कैसे कहा जा सकता है कि पीएचडी वेंटिलेटर पर है। अभी कल ही तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, जिस ऑल पार्टी मीटिंग में वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जिनको लेकर उम्मीद नहीं थी कि वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी, जैसे कि शिवसेना, वो भी हमें एक प्लेटफॉर्म पर मिली, उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल मिली। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये तो वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने 370 और 35A का विरोध जो है वो पार्लियामेंट में किया, तो उन्हें एक स्टेज पर लाने का आखिर क्या मकसद है, तो उसका जवाब वो जो है वो जरा ठीक से दे नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैं अगर पार्लियामेंट में होती तो मैं वहां पर कुछ और ही कहती, अब ये लोग पार्लियामेंट में है, दे हैव टू बी अकाउंटेबल। उसके अलावा उन्होंने बात की जम्मू कश्मीर में जो केंद्र की पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको लेकर कई सारी बातें की। उन्होंने कहा सरकार का हवाला देते हुए कि आप चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में हुर्रियत को रिप्लेस करें रीजनल पार्टीज पीडीपी और एनसी के साथ। सवाल ये था कि आप किस तरीके से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेक होल्डर से किन किन से बात होनी चाहिए। जब उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी का नाम लिया तो उनसे ये कहा गया कि वो चैप्टर तो बंद हो चुका है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्यों चैप्टर बंद हो चुका है, जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो हमें सबकी बात करनी है। यही तो आप चाहते हैं, आपसे मतलब उनका मुराद सरकार था, यही तो आप चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में हुर्रियत को रिप्लेस करना चाहते हैं रीजनल पार्टीज एनसी और पीडीपी के साथ। जम्मू कश्मीर कोई टेस्ट लेबोरेटरी नहीं है, ये उनका बयान था कि आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। उसके अलावा उन्होंने बात की जम्मू कश्मीर की जेलों को लेकर उन्होंने एक किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू में कोट भलवाल जेल है, जिस जेल से 200 लोगों को जो है वो बाहर भेजा गया और कारण ये बताया गया कि वो लोग जेल में जिहाद कर रहे थे। उसके बाद ये कहा गया कि पहले तो आप लोगों को जेल में भेजते हैं, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ देम आर इनोसेंट, और उसके बाद उन्हें बाहर जेलों में भेज दिया जाता है ताकि उन्हें सहूलियत भी ना मिले। जब जो एंकर इस कॉन्क्लेव में उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि जेल में आखिर कौन सी सहूलियत, तो उनका ये कहना था कि एक मेंटल कंफर्ट होता है जब आप अपने ही शहर की जेल में होते हैं, कि आप जेएनके के रहने वाले हैं, आप जेएनके में ही हैं, तो एक मेंटल कंफर्ट आपका होता है। साथ ही में उन्होंने परिवारों का हवाला दिया कि ऑलरेडी परिवार जो है वो काफी परेशान होते हैं, वो कहाँ लॉयर्स के पास चक्कर लगाए, वो कहाँ मजदूरी करके पैसे जुटाएं कि वो अपने परिवार के उस व्यक्ति को बाहर कहीं आगरा हरियाणा किसी जेल में मिलने के लिए जाए। उसके साथ साथ में उन्होंने एक किस्सा ये भी सुनाया कि जब वो बात कर रहे थे कि बात करने पे बहुत सारी कदगनें लगी हुई हैं, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं पीएचडी की फंक्शनिंग को लेकर भी। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप पहले 10 लाख फौज को हटाए, फिर देखिए वेंटिलेटर पर कौन है। उसके अलावा उन्होंने बात किया कि हमें कहीं भी जाना होता है तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अपनी माता जी की बात की उन्होंने कि उन्हें राहुल भट्ट जी के परिवार से मिलने के लिए जाना था, लेकिन उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। सिक्योरिटी का हवाला देके जो है हमें रोक दिया जाता है, हमें कहीं जाने नहीं दिया जाता। तो उसको लेकर उन्होंने एक किस्सा सुनाया और किस्से में ये कहा उन्होंने कि मेरे लॉयर ने चीफ जस्टिस गोगोई से बात की थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर्ड उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी से बात की थी और बात करके उनसे ये कहा था कि
इल्तिजा जो है वो कहीं जाना चाहती है तो उसके ऊपर कई सारी कदगनें लगी हैं। उनकी लॉयर की जब बात हुई तो वो सुना रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने आगे से तंजिया अंदाज में ये कहा, हा वहां पर बहुत ठंड है, उसे कहे कि वो ज्यादा घूमे ना। ये बात उन्होंने मेंशन की और ये कहा कि किस तरीके से हमारी जो सिविल लिबर्टीज को कटेल किया जा रहा है उसका मजाक बनाया जाता है। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पीएचडी को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर और फौज को लेकर जो कुछ कहा वो हमने आप तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके अलावा भी कॉन्क्लेव के लगभग 45 मिनट के सेशन में और भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जब इल्तिजा मुफ्ती से बात की गई और उनसे ये कहा गया कि ये सब कुछ जो आप गिना रहे हैं जो 5 अगस्त के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी सिविल लिबर्टीज को कटेल किया जा रहा है, हमारे ऊपर कदगनें लगाई जा रही हैं, हमें जो है दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और खून ही खून हर जगह देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या ये सब कुछ 5 अगस्त 2019 के बाद ही हो रहा है, या थोड़ा आप इतिहास में चले जाएं और मालूम करने की कोशिश करें कि इससे पहले क्या कुछ हो चुका है, 2008 में क्या कुछ हो चुका है, 2010 में क्या कुछ हो चुका है, जब पिछली सरकारें नहीं है तब क्या कुछ हो चुका है, क्या तब इस तरीके के हालात जो है वो कश्मीर घाटी में नहीं थे। जब उनसे इस तरीके के सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये सारे बड़े मुद्दे जो हैं वो आप सियासतदानों से करें, मैं एक ऑर्डिनरी कश्मीरी गर्ल हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ जम्मू कश्मीर की और इंडिया की, और मैं बात जो है वो आम लोगों के मुद्दों की ही करूंगी। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम प्रॉमिस किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों पर और आज उस पर बात ही नहीं हो रही। ये कहा गया कि एक तरह से हमारे पैर काट दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि क्या आपको जूते चाहिए। ये बात हो रही थी जिस समय इलेक्शंस की कि इलेक्शंस के आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं और अगर इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस में पीएचडी का रोल क्या रहेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले जो चीजें हमसे छीनी गई हैं उन्हें वापस किया जाए, उसके बाद आगे की बात की जाए। और उसके साथ साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि ना तो बाबू और ना ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। एक गंभीर आरोप लगाया, ये कहा कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इलेक्शंस हो क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ताकतें चाहते हैं विदाउट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। यही कारण है कि इतना डिले जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने बात की कि मैं यहाँ पर सेल्फ रूल की बात करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रेफरेंडम की बात करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दों की, डेवलपमेंट की, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसकी बात करना चाहती हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 56% बताया। वो किस सर्वे के अकॉर्डिंग या किस डेटा के अकॉर्डिंग बताया वो हमें मालूम नहीं, कॉन्टेक्स्ट उन्होंने नहीं बताया, लेकिन 56% उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहुंच चुका है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट स्क्रैप की हुई उनके ऊपर भी उन्होंने बात की। और साथ ही में कदगनों की जब बात की तो उन्होंने कहा कि कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जो जर्नलिस्ट बन चुके हैं और केवल ट्वीट तक अपने आप को सीमित कर चुके हैं, और वहीं कई सारे जर्नलिस्ट हैं जो स्टेनोग्राफर बन चुके हैं। जर्नलिस्ट को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कितने सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर पीएसए लगाया गया, यूएपीए लगाया गया, जो अभी तक बंद है। मेरी बात हो रही थी एक जर्नलिस्ट से जिनकी पत्नी को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है सर्विस से। इस तरीके से जो है दबाव बनाया जा रहा है मीडिया के ऊपर, ये उनके कहने का तात्पर्य था। साथ ही में उनसे जब पूछा गया कि क्या अब आप सियासत में उतरने के लिए तैयार हैं, क्या मान लिया जाए कि आगे पीडीपी की कमान जो है वो आपके हाथों में होगी, क्या मान लिया जाए कि अब आगे से जो है आप भी सियासी मैदान में उतर आई हैं, तो उस क्वेश्चन को उन्होंने जो है वो टालने की काफी कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ सेल्फ रूल की बात करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर जो है नरेट करना चाहती हूँ, आई एम अ नरेटर, आप मेरे ऊपर फोकस ना करते हो, जो मैं कह रही हूँ उसके ऊपर फोकस करें। लेकिन उसके बावजूद भी इस गुलिस्तान की कॉन्क्लेव में जब एंकर ने बार बार उनसे पूछा कि आप बताएं कि क्या आप अपनी माता जी को असिस्ट कर रहे हैं कामों में, क्या उनकी गाइडेंस में, उनके नक्शे कदमों पे आप आगे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने बोलना शुरू किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, उस समय यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। ये एक वैक्यूम था जिसके कारण मैं बोलने के ऊपर मजबूर हुई। उसके बाद मुझे जो है पसंद नहीं है ना ही मीडिया में आना, ना ही बात करना, ना ही सियासी मैदान में आना, जो दूर से जब आप देखते हैं तो आपको काफी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन साथ ही में उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की होप्स इस समय पीएचडी के साथ है, पीएचडी जो है वो एक बिगर पिक्चर उसे देखनी चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की बात जो है वो लोगों के बीच में करें। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप फेसबुक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इर्तिजा की मन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा से यही रिट्रेट किया कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी कश्मीर की लड़की हूँ, मैं कोशिशें कर रही हूँ
कि जो लोगों की आवाज है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, लोगों की आवाज बना जा सके, लोगों से बातचीत की जा सके, लोगों के मुद्दों को उठाया जा सके। मैं एकदम से ऐसे सियासत में चले जाने वाली नहीं हुई, सारी बातें जो है वो उन्होंने अपने इस मुद्दे पे कही और ये कहा कि आगे का क्या भरोसा, फ्यूचर में नहीं जानती, प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि आगे का क्या भरोसा, आने वाले समय में क्या कुछ हो जाए। लेकिन साथ ही में उन्होंने गंभीर बातें की इलेक्टोरल रोल्स को लेकर भी। इलेक्टोरल रोल्स को उन्होंने कहा कि किस तरीके से 25 लाख वोटर्स जो हैं वो डेमोग्राफी चेंज कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की। ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए किया जा रहा है, बताने की जरूरत है कि ये 25 लाख वोटर्स आखिर है कौन, ये 25 लाख वोटर्स आखिर आए कहां से, ये कहां से 25 लाख वोटर्स का फिगर जो है वो शेयर किया जा रहा है। और साथ ही में ये भी उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी स्टेट है, जम्मू कश्मीर तो फिर स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट थी, लेकिन उसके अलावा भी कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर सीआरपीएफ को या फिर आर्म पर्सोनल को राइट दे दिया जाता है कि अब आप यहां पर वोट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने वहां पर की और ये कहा कि ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाने के लिए और जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए किया जा रहा है। चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी सारी शिकें जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई इस तरीके से करें कि हमारे जो सिविल लिबर्टीज हैं, हमारे जो हक बनते हैं वो हमें दिए जाएं। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। आप सुप्रीम कोर्ट में 370 की पिटीशन जो है गई हुई है उसको लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बताएं कि क्या वो जम्मू कश्मीर के ऊपर मुकम्मल तौर पर लागू हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है ऐसा लगता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरे तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।